नमस्कार दोस्तों, आपका ई लर्निंग विथ अनिल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ला चुका हूँ। जो 9 दिसंबर 2017 को पेपर हुए थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, दोनों को मैं वीडियो बना चुका था। आज हम लोग 10 दिसंबर 2017 को जो पंचायती राज के अंतर्गत 20 प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर सिंगल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य क्या होता है? तो तकनीकी सहायता का मुख्य कार्य होता है विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। दूसरा प्रश्न है, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करता है राज्य सरकार का एक अधिकारी, जिसको सामान्यतः सीईओ या बीडीओ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है? इसमें अपने को देखना है कौन सा प्रमुख फल नहीं है। तो यहाँ संतरा भी होता है, पपीता भी होता है, केला भी होता है, लेकिन आपको जानकारी होगी कि अंगूर बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर है अंगूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यावसायिक फसल है? गेहूं, चावल, मक्का या कपास? तो गेहूं, चावल, मक्का तो आप जानते हैं खाद्यान्न फसल है। ये कपास हो गई, जूट हो गई, ये जो है व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आती हैं, या इन्हीं को नकदी फसल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको अपन एमएसपी की सिफारिश करता है, जिसे अपन एमएसपी के नाम से भी जानते हैं? तो ये पूछ जा रहा है यहाँ पे कि एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? करता है धान एवं गेहूं की लिए कीमतें जारी करता है। तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, समानता इसको इस नाम से जाना जाता है। मनरेगा मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य आरक्षित होते हैं? तो महिलाओं के लिए 1/3 कार्य आरक्षित होते हैं, ये केवल महिलाओं को ही मिलेंगे कार्य। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को डैश डैश शासन द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ये जनता पार्टी की जब सरकार आई थी उस समय ये अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया गया था। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उसने बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया था। तो फिर इसके बाद सरकार बदल गई, तो उन्होंने अपने मन से, अपने हिसाब से, अब जानते हैं हर सरकार अपने हिसाब से कोई भी योजना बनाना चाहती है, तो उसी के तहत अशोक मेहता समिति की इन्होंने बनाया था, इसने फिर अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से, उत्पादन से, या सूचना प्रौद्योगिकी, या परिवहन? तो आप जानते ही हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। कृषि और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय जो होते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन हो गया, डेयरी वगैरह, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। और द्वितीयक में आते हैं अपने, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, कारखाने हो गए। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा, जैसे बैंकिंग वगैरह हो गई, ये आते हैं। और ये कोचिंग वगैरह और ये पढ़ाई लिखाई का काम, टीचिंग, ये सब तृतीयक क्षेत्र के, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना डैश डैश होनी चाहिए। तो इसने 3 स्तरीय अनुशंसा करी थी कि पंचायती राज 3 स्तर पर होनी चाहिए, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर, ये 3 स्तर पर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये बरना है, आप जानते ही होंगे, इंदिरा सागर भी है, बन सागर भी है, और ये बंकी परियोजना मध्य प्रदेश में
स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है वर्ष 2017-18 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता के बीच है लगभग लगभग में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये 201 से 210 लाख रुपए दिए गए थे इस योजना के तहत मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मृदा जल तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और गतिविधियों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है कृषि विज्ञान। ये अपन अनुमान लगा सकते थे वैसे भी, कृषि विज्ञान जो है इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए उपयुक्त है। अगर आप ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं तो आप यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पे सरसों अपन बो सकते हैं, सोयाबीन तो बो नहीं सकते, टमाटर भी नहीं बो सकते, चाय भी नहीं बो सकते। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए बहुत ही डिस्टिंग्विश है, मतलब अलग अलग हैं। इससे अपन आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ना आप अगर गांव और से बिलोंग करते हैं ना तो आपको एक दो प्रश्नों में देखने को मिलेगा कि आप अनुमान लगा सकते हैं गांव से बिलोंग होने के कारण। और जो शहर का बच्चा पला बड़ा है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतने अच्छे से टच नहीं महसूस करेगा जितना आप कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो ये आप जानते ही होंगे, पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। बहुत ही सरल प्रश्न था। इसके मिले जुले प्रश्न रहते हैं, लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके थोड़ा मॉडरेट लेवल के रहेंगे, बाकी अगर आप पढ़े हैं ना तो अच्छे रहते हैं, बन जाते हैं प्रश्न। आप ये मैं जो प्रश्न ला रहा हूँ पंचायती राज के प्रीवियस पेपर के, ये आप देखिए और एक कोई भी पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुक ले लीजिए और उससे पढ़िए तो आपको लगेगा कि हाँ अपने प्रश्न अपने से बन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा 2016-17 के लिए DRDA योजना के तहत प्रदान की गई राशि के बीच है। ये 250 से 255 करोड़ रुपए के बीच थी। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा क्योंकि अपन इतने डाटा याद तो करते नहीं हैं। तो ऐसे एक दो प्रश्न आपको देखने को प्रत्येक सेट में मिलेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम राशि का कितने प्रतिशत देना पड़ता है। तो ये 3% देना पड़ता है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP संकेतिक है। ये करंट अफेयर से संबंधित है, उस समय करंट अफेयर ये रहा होगा $1723 है। अगला प्रश्न है भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। तो WTO का भारत है ही है, 1900 ये लगभग 91 से ही है और उससे पहले से भी था, लेकिन 1993 से तो बिल्कुल जब से ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने अपनाया भारत, तब से तो है ही है पूर्ण रूप से। और ये G20 में भी है, बिम्स्टेक में भी है, G8 में नहीं है। ये G8 में विश्व की 8 सबसे शक्तिशाली जो बहुत समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं वही आते हैं इसमें। अगला है अपना वर्ष 2016 में भारत का मानव विकास सूचकांक है। तो इसका है 0.624। ये सब करंट अफेयर से संबंधित थे उस समय के। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाला फसल तो आप जानते ही हैं गेहूं है, पैदावार भी सबसे ज़्यादा। तो इस तरह अपने 20 प्रश्न हो गए हैं। अब अगले पार्ट में अपन फिर 20 प्रश्न लाएंगे। ऐसे ही अपन धीरे धीरे करके पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था खत्म करेंगे। इसके बाद जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरे अपन पढ़ लेंगे उसके बाद नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे, कोई GK या फिर कंप्यूटर से संबंधित। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरत संबंधित ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।